ये जो टॉपिक है हमारा, ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट हंटिंग यूजिंग LLMs। सबसे पहली तो चीज़ है LLMs होता क्या है। LLMs बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बोलते हैं। आपके जितने AI टूल्स हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे डिज़ाइंड हैं, यानी कि ये डेटा बैक्ड होते हैं। इनके पास जितना डाटा इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल है, जितना डाटा इनके पास स्टोर है, वो ट्रिलियंस के अंदर है, और ये उन पॉइंट्स को देखते हुए आपको एक आंसर बना के देते हैं जो कस्टमाइज्ड, हाईली कस्टमाइज्ड आंसर होता है एज पर योर प्रॉम्प्ट। तो LLMs मॉडल आपके पास उसमें ChatGPT आ जाता है, जेमिनी आ जाता है, ग्रॉक आ जाता है, क्लॉड आ जाता है, और बहुत से टूल्स हैं जो उसमें आ जाते हैं। इवन मेटा AI भी उसी में आता है, फॉल करता है। अब हम अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, हमने नीश सिलेक्शन तो देख ली, हमने देख लिया कि हमने एक नीश सेलेक्ट कर ली। हमने ये सोचा कि अगर हम कॉस्मेटिक्स में जा रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स तो हमने डिसाइड कर लिया, नीश हमारी डिसाइड होगी, नीश को हमने नैरो डाउन किया। कॉस्मेटिक्स में किस चीज़ पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा हम हेयर केयर पे जा रहे हैं, हेयर केयर भी हमने डिसाइड कर लिया। अब हेयर केयर के अंदर प्रोडक्ट हमारी कौन सी होनी चाहिए, एग्जैक्ट प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, हम प्रोडक्ट हंटिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग जो है, देखिए, एक चीज़ है कि आपको किसी ने कहा, किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने, कि यार आजकल ये ना हेयर ऑयल बहुत अच्छे बिक रहे हैं, हेयर ऑयल बेचना शुरू कर दो। ये है रैंडम प्रोडक्ट रिसर्च, कि कोई बंदा आया, उसने आपके कान में कहा कि इसकी बड़ी डिमांड है, चले कर लेते हैं। या आपके पास किसी चीज़ का सप्लायर था, आपका कोई रिलेटिव ऐसा है जो कोई चीज़ बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, या उसका कोई दोस्त था, उसने कहा ये चीज़ बहुत अच्छी है, मार्केट में चल रही है, ये बेचते हैं। एक तो आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट आपके पास आ गई। आपने इस तरह की प्रोडक्ट को इसलिए चूज कर लिया क्योंकि आपके पास उसकी सोर्सिंग अवेलेबल थी, और आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बहुत मिनिमल थी, बहुत कम थी। लेकिन एक चीज़ है जिसमें आप रिसर्च करते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे ऐसी किस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए जो उसकी मार्केट में डिमांड है और जो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। सबसे पहले कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती कैसे है। देखें, पहली चीज़ आपने ये देखना है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी आपके पास सप्लाई अवेलेबल हो, आपके पास हर वक्त उसकी सप्लाई अवेलेबल हो, उसका सप्लायर आपके पास हो, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतनी कम हो कि वो प्रोडक्ट मार्केट में उस प्राइस पे आपको ना मिले। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टी-शर्ट सेल करते हैं नॉर्मली किसी भी ब्रांड की, या अगर आप मिड रेंज ब्रांड्स की बात करते हैं या ऑनलाइन ब्रांड्स की बात करते हैं, आपको एक टी-शर्ट 1500 से 2000 के दरमियान एक अच्छी टी-शर्ट मिल जाती है। मैं पोलो शर्ट की बात कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको सप्लायर से आपकी प्रोडक्ट ही 1200 रुपए की मिल रही है, 1000 रुपए की मिल रही है, आप उसको नहीं बेच पाओगे ऑनलाइन। फिजिकल आउटलेट पे तो शायद आप सेल कर पाओ, लेकिन ऑनलाइन इसके अंदर फर्दर और कॉस्ट आ जाती हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि आपकी एड कॉस्ट कितनी है। उसके लिए हम हमेशा टेस्टिंग करते हैं, वो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा कि आपने टेस्टिंग कैसे करनी है। इसके अलावा एक जो अच्छी प्रोडक्ट है उसकी भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम चाहते हैं कि वो करैक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर लें। सबसे पहले एक अच्छी प्रोडक्ट वो होनी चाहिए जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, किसी इमोशन पे बात करे। देखें, लोग इमोशनल होकर चीज़ बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मदर्स डे आ रही है, आपने मदर्स डे की एक इमोशनल ऐड बनाई जिसमें आपने पिच किया कि मदर्स के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, कोई घुटनों के दर्द की दवाई है, कोई और चीज़ है, कोई मसाजर है, आपने वो इमोशनल अपील दी, लोगों ने उसको बाय कर लिया। फिर उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। देखें, एक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने हेयर ऑयल की या टी शर्ट की एग्जांपल दी, पोलो शर्ट की एग्जांपल दी, वो 2000 की मार्केट में सेल हो रही है। आप वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, आपको सप्लायर वो प्रोडक्ट दे रहा है 1000 रुपये में या 1200 रुपये में, आप उसको कभी भी 1800 2000 में सेल नहीं कर पाओगे। आपके पास मार्जिन बहुत श्रिंक है, आपने टैक्स भी पे करना है, आपने एड कॉस्ट को भी देखना है, आपने लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, हर चीज़ों को देखना है। इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। मैं पूरा रेवेन्यू मॉडल आगे चल के आपको सिखाऊंगा कि आपने कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है। लेकिन इनिशियली आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि अगर एक प्रोडक्ट, मैं अगर आपको एक रैंडम आइडिया दूं, एक रूल ऑफ थंब बताऊं, 2000 रुपये की प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है तो वो एटलीस्ट 4 टाइम्स कम 500 रुपये में आपको मिलनी चाहिए। ये मैं एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ। बाकी हर कैटेगरी में ये चीज़ वेरी करती है। अगर आप दराज पे बेचना चाह रहे हैं, हो सकता है आप 1200 वाली प्रोडक्ट 2000 में बेच लें, वो ईजी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल स्टोर पर बेचना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। अब चलते हैं, हम थोड़ी सा डिस्कस करते हैं कि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और एवरग्रीन प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। देखें, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स ये होती हैं जो जो किसी स्पेसिफिक मौके के ऊपर ट्रेंड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिसमस आई है, आपने क्रिसमस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई। फॉर एग्जांपल, 14 अगस्त आया, आपने उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दी। उसके अलावा किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड, बकरा ईद आई है, उससे रिलेटेड आपकी कोई प्रोडक्ट थी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट थी, कोई और इस तरह का इवेंट आया, वो आपकी होगी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। फास्ट डिमांड होती है, फॉरेन से डिमांड आएगी, फॉरेन से डिमांड खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब वो इवेंट गुजर जाएगा डिमांड खत्म हो जाएगी। कंपटीशन आपको बहुत हाई मिलेगा क्योंकि मार्केट प्लेयर्स पहले से बहुत मौजूद होंगे जिन्होंने उसको प्लान किया होगा।
उसके अलावा अगर हम एवरग्रीन प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें कंसिस्टेंट डिमांड होती है, पूरा साल कंसिस्टेंट रहती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से डिमांड कंसिस्टेंट रहती है। उसके अलावा आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स जो बेसिकली आपके पास जो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रांड फ्रेंडली होती हैं, आपको ब्रांड बिल्ड में हेल्प करती हैं, क्योंकि वो पूरा साल बिक रही हैं, पूरा साल आपकी लोग एड्स देख रहे हैं, पूरा साल आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। उसमें हेयर केयर आ जाता है, उसमें स्किन केयर आ जाता है, उसमें परफ्यूम्स आ जाते हैं, उसमें पैरल आ जाता है। अगर हम बात करें कि एक बिगिनर के लिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, बिगिनर के लिए कॉपी पेंसिल ले लें, नोट कर लें, अपने मोबाइल का नोट पैड ओपन कर लें, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्विकली उनको नोट कर लें। नंबर 1, आपकी एवरग्रीन निशेस होनी चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, एवरग्रीन प्रोडक्ट, एवरग्रीन निश, पूरा साल चले, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, हेयर फॉल को सॉल्व कर रही हैं, घुटनों के दर्द को सॉल्व कर रही हैं, कोई जो है वो विंटर से रिलेटेड है प्रोडक्ट है, कोई समर से रिलेटेड प्रोडक्ट, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए आपकी प्रोडक्ट को, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए आपकी प्रोडक्ट को। उस प्रोडक्ट की डिमांड आपने देखनी है कि डिमांड एग्जिस्ट कर रही है और लोग उसको बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो ये है, जो सब बेच रहे हैं आपने उसको देखना है कि भाई अगर ये बेच सकता है तो मैं भी बेच सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की चीज़ नहीं है, आपने सिंपली उन चीज़ों को देखना है जो आपके कंपेटिटर भी सेल कर रहे हैं।